चलिए बालक आगे पढ़ेंगे हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, बता दिए ना, तो बस बढ़िया। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, देखो मतलब अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए थे कि जो लाइट का नेचर है, पहले सबसे पहले बताया गया है कि पार्टिकल नेचर होता है, फिर क्या बताया गया, वेव नेचर है, इसके बाद बताया गया कि दोनों नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को दोनों को एक साथ बताने का मतलब ये हुआ, ये मान लिया जाता है कि जो लाइट है वो एक फोटोन के फॉर्म में मूव करती है। किस फॉर्म में? फोटोन। तो हम लोग बालक यहाँ सीखेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन को हिंदी में भी शायद फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन कोई बताएगा क्या होता है फोटोन? पैकेट ऑफ एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी का पैकेट है, ऊर्जा का बंडल नाम सुने होगे। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी पार्टिकल, ऐसे समझो कि एक ऐसे बंडल है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट तभी करेंगे जब इनके पास अपनी खुद की एनर्जी होगी, तभी ये वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और ये फोटोन के फॉर्म में लाइट क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है और एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। किस पाथ पे मूव करती है? स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी। देखो दोनों नेचर हो गया क्या, एक तो ये फोटोन क्या कर रहा है, लाइट की स्पीड से जा रहा है, और इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात मोशन कैसा होगा, वेव मोशन होगा। ठीक है, तो नेचर कैसा हुआ, दोनों। तो फोटोन क्या होता है बालक, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कहां से आ रहा है, इन पार्टिकल्स का बंडल एक तरीके से, और इसी को बालक बोला जाता है एनर्जी पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एनर्जी पार्टिकल। ये होता है हमारा फोटोन। तो हम लोग बालक फोटोन के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे, कुछ इसके प्रॉपर्टी या नेचर के बारे में या फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक हो बालक? हाँ पानी पी लो, उसको पानी के बाद ऊपर जाके ले लो बालक। ठीक है, देखो बालक, अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके पास अपनी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन। देखो कोई वेव चलती है जब इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल बहुत तेजी से अगर वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं बालक, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे तुम लोग देखो, अब फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट करो थोड़ा सा। जैसे अगर ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ज्यादा हुई, तो एनर्जी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो, तुम लोग के पास अगर ज्यादा एनर्जी रहता है तो क्या करते हो, बहुत उछल कूद करते हो, खूब वाइब्रेट करते हो इधर से उधर। वहीं धीरे धीरे जब थक जाते हो, मतलब एनर्जी तुम्हारी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो क्या करते हो, शांति से बैठ जाते हो, फिर उछल कूद नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बालक कि जो एनर्जी होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या म्यू, फ्रीक्वेंसी को म्यू से दिखा रहा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे मतलब उछल कूद ज्यादा करेंगे, तो मतलब एनर्जी उसके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब उछल कूद कम करेंगे, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी कम होगी। तो यहां से बालक फोटोन की एनर्जी निकाला जाता है। इसके अंदर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं अपना, इनके पास फ्रीक्वेंसी हो कुछ। अब यहीं से क्या मिलेगा हमको, एनर्जी का पता चलेगा कि किसके पास कितनी एनर्जी। अब देखो बालक, ये एनर्जी इज इक्वल टू लिखते हैं H इंटू म्यू।
अब डायरेक्टली को सुना हटाएंगे ना, इक्वल साइन लाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू। यहां वाले देखो E क्या होता है, एनर्जी, यहां लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या बताएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। H क्या आता है वाला, H एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लैंक कांस्टेंट। नाम सुना है, कांस्टेंट। H इज इक्वल टू आएगा क्या, E बाई म्यू। अब H की कुछ वैल्यू भी होती है क्या, क्या 6 -34, क्या यूनिट क्या होगा, एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स भी तो लिख सकते हैं। सेकंड इनवर्स से ऊपर जाएगा सेकंड हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये एनर्जी होती है किसके पास, फोटोन के पास। ये फोटोन की एनर्जी है। तुम इसलिए कब से मुस्कुराए जा रही हो। ओ भाई, जो सपना तुम्हारा सच हो गया। देखे, सपने भी सच होते हैं। हो गया भाई। अब एक चीज देखो, यहां फोटॉन जो है लाइट की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है बालक, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। पढ़े हो क्या कभी, 11 में पढ़े होगे। ठीक है, अब यहां v वेलोसिटी होता है वेव का, लेकिन यहां फोटॉन के बारे में अगर बात करें तो फोटॉन किसकी स्पीड चल रहा है, लाइट की स्पीड से। तो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू लिख सकते हैं क्या, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, c बाई लैम्डा। म्यू की वैल्यू पुट करिए थोड़ा सा, तब एनर्जी किसके बराबर आएगा बालक, एच सी बाई लैम्डा। ये वेवलेंथ के टर्म में आ गया एनर्जी। एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता है क्या, सी लाइट की स्पीड कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। आगे चले वाला, चलिए अब फोटॉन अगर मूव करेगा तो एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी देखिए, उसके दो फार्मूले याद रखना है। एक पहला E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, दूसरा पहला एच सी बाई लैम्डा और एक तो एच म्यू। अब कोई एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप बना लेंगे आप, क्या होगा इजीली। आगे चले, ठीक, आगे देखा जाए थोड़ा सा। जब ये फोटॉन मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्या होगा, मोमेंटम जानते हैं, संवेग। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो मोमेंटम ऑफ फोटॉन, देखिए मोमेंटम वैसे किसके बराबर होता है बता सकते हैं, mv, मास इनटू वेलोसिटी।
लेकिन यहाँ वेलोसिटी किसके बराबर होगा? लाइट की स्पीड के बराबर होगा। होगा क्या? तो P इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू। एक फार्मूला तुम लोग एनर्जी का आइंस्टीन का फार्मूला पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू क्या? mc स्क्वायर पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं। तो यहां से m इज इक्वल टू क्या आएगा? E बाई सी स्क्वायर रख दे क्या? तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E बाई सी स्क्वायर इंटू सी। P इज इक्वल टू क्या मिला? E बाई सी। ठीक है। या एनर्जी का फार्मूला क्या क्या पढ़ा है? एनर्जी की वैल्यू पुट करो तुमको और फार्मूले मिलेंगे। मोमेंटम क्या एच म्यू पढ़ा है क्या? एनर्जी इज इक्वल टू अपॉन सी। देखिए मोमेंटम का आ गया। अब देखो अगर म्यू इज इक्वल टू क्या? सी बाई लैम्डा होता है, पी इज इक्वल टू एच बाई सी रहने दो। म्यू को क्या लिखेंगे? सी बाई कट गया क्या? क्या मिल गया? एच बाई। लो एक और फार्मूला मिल गया। ठीक है। फार्मूले बहुत रटने नहीं है आपको, फार्मूले तुम अपने आप बनाते जाओगे, कुछ भी पूछ लेगा। रिजल्ट आ गया ना? तो वो क्लास में बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो नहीं तो कैंसिल करा दिए ना इसी वजह से। अच्छा मतलब तुम लेट आए थे, तुम गए नहीं थे? अच्छा ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए भाई, इसको मिटा है। अब आगे पढ़ेंगे बालक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको मिटा है। क्या कर रहे हो? फोटो इलेक्ट्रिक। तो देखो बालक क्या किया गया, एक वैक्यूम ट्यूब बनाया गया। समझना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज है ये। इसमें दो प्लेट लगाई गई, इसमें दो प्लेट लगाई गई। इसको बालक कैथोड प्लेट बोला गया। क्या बोला गया? कैथोड प्लेट। और इसको क्या बोला गया? एनोड प्लेट बोला गया। अब आइए क्या करेंगे, एक यहां से 20 वोल्ट की बैटरी लगाया गया, इसमें कुछ रजिस्टर भी ऐसे लगा दिए हैं बस। ठीक है। देखो क्या करते हैं, मैंने कुछ टर्मिनल बनाया हुआ है, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। क्या करो, ए को सी से कनेक्ट करो, बी को डी से कनेक्ट करो। और ये जो पोटेंशियल वाला ये वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। मतलब चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे ना 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं या 50 वोल्ट या 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसको हम वेरी करेंगे। क्यों करेंगे आगे भी बताएंगे। अभी देखो मतलब ये वाला टर्मिनल क्या है? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ये क्या होगा? निगेटिव होगा। सॉरी, ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और ये वाला क्या है? पॉजिटिव से कनेक्ट है क्या? अब क्या करेंगे बालक, ये जो हमारा कैथोड प्लेट है इस पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे। क्या कराएंगे? लाइट
क्या इस पे इंसिडेंट कराएंगे। जब इस प्लेट पे या किसी भी बालक मेटल प्लेट पे अगर लाइट इंसिडेंट कराई जाती है और वो भी एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की, तो यहां से इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की ओर निकलना शुरू कर दे। कोई भी, जैसे ऐसे मैं एक प्लेट बना दूं सिंपली समझने के लिए बालक, ठीक है, अगर इस प्लेट के ऊपर एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट कराएं, ठीक है, कुछ ऐसे समझो, इसके अंदर जो बालक इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास भी अपनी एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, या तुम ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट करो, क्योंकि अभी पढ़े थे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो इनके पास कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, इलेक्ट्रॉनों के पास पर होगी। एक चीज समझो, मान लेते हैं कि यहां से हमने 5 जूल का लाइट यहां इंसिडेंट कराया, उसके पास एनर्जी कितनी है, 5 जूल है। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बालक, उनके पास एनर्जी मान लेते हैं कि 7 जूल है। कितना है? अब एक चीज ऐसे समझो और प्रैक्टिकली थोड़ा समझ सकते हैं आप बालक। अगर मान लो तुम इस क्लासरूम में हो, तुमसे कोई बलवान आदमी आया तो तुमको इस क्लास से खींच लेगा बाहर या नहीं खींच पाएगा? खींच लेगा, तुमको बाहर भगा देगा। लेकिन तुमसे कमजोर आया तब तुमको बाहर कर सकता है इस क्लासरूम से? नहीं। अब समझो कि ये मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो तुम समझो कि मेटल सरफेस है रूम, इस रूम में क्या है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब बाहर से कोई आदमी आ रहा है, उसके पास एनर्जी कितनी है, 5 जूल, और तुम्हारे पास एनर्जी कितनी है, 7 जूल। तो क्या ये आदमी तुमको बाहर निकाल सकता है इसमें से? नहीं निकाल सकता। लेकिन अब और बढ़वाने लो, 6 जूल कर लो, तब क्या निकाल पाएगा आपको? नहीं निकाल पाएगा। 7 जूल कर लो, क्या निकाल पाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। निकालेगा, तुम्हें अपने जगह से थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, लेकिन इसके बाहर नहीं कर सकता। ये होता है जब दोनों की एनर्जी बराबर होगी, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां सरफेस तक तो आएगा, लेकिन सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो और 8 जूल कर लो या 7.1 जूल कर लो, तब बताओ, तब क्या करेगा? तुम्हें क्लास से बाहर ले जाएगा। तो जैसे ही बालक इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी जितनी है, अगर इससे ज्यादा एनर्जी का लाइट अगर इंसिडेंट कराएंगे, इसलिए बोलते हैं सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट। सुटेबल मतलब यही है कि उसके पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। सेम काम यहां कर रहे हैं बालक, इस कैथोड प्लेट पे एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट। सुटेबल फ्रिक्वेंसी मतलब समझ गए, मतलब इसके पास जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा लाइट के पास एनर्जी होगी, वही इसको बाहर कर पाएगा, कम होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। अब बालक यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कहीं इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, समझना, जाएंगे क्या? अब बोलो हाँ। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, देखो इधर क्यों जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इधर क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब होगा क्या, देखो सर्किट में बात आता है कि सर्किट में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तब बताओ, सर्किट में करंट फ्लो करेगा या नहीं? इसके बीच में गैप है, लेकिन फिर भी क्या इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां तक आ रहे हैं? तभी तो करंट, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तभी तो करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, इसका मतलब सर्किट में भी करंट का फ्लो होगा। किधर होगा बाहर? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इस करंट को बालक बोला जाता है फोटो, मान लेते आई करंट हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्यों फ्लो किया है समझो। जब यहां क्या किया है, लाइट का इंसिडेंट कराया है। जब लाइट एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर क्यों निकलेंगे, तो वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड प्लेट से किधर हो रहा है बालक, एनोड प्लेट की ओर हो रहा है। तो करंट का फ्लो किधर होगा, एनोड से कैथोड, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। ये बात समझ में आया। तो डायग्राम बनाए, इसमें और भी चीजें बढ़ाते हैं। आगे चले बालक। अब एक चीज देखो, यहां पे बालक जो लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, थोड़ा इसके इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी के बारे में। देखो लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब समझ लो पावर। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा यहां से बाहर निकलेंगे, निकलेंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इंटेंसिटी, देखो यही छोटी सी बातें जो याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फोटोन, जो भी जो आ रहा है हमारा कौन आ रहा है, फोटोन आ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन और लाइट लिख दे रहे हैं, इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ जो इसमें से मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो क्या इंक्रीजेस। सही है, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, यहां से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक, जितना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, फिर से तो दोनों के एक साथ कंपेयर करके लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे एक तो ग्राफ भी बना लेते हैं, जैसे ये इंटेंसिटी अगर मान लें, क्या मान लें, इंटेंसिटी किसका, लाइट का, इसको मान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट,
तो देखो बालक, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लिनियरली इंक्रीज करता है, इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है, इसका ग्राफ हमने यहां बना दिया है। हो गया। चलो अब बात करते हैं बालक, यहां जो बैटरी लगाया है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ाते घटाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसी पे बात करना है। इसको मिटा दें, पूरा नोट हो गया था ना। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये जो बैटरी लगाए यहाँ पे, हम लोग ग्राफ के माध्यम से या ग्राफ के थ्रू इसको समझा जाएगा। ये बालक हमारा एक्सिस जो है पोटेंशियल एक्सिस होगा, और हम लोग आगे देखेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सिस कौन सा रहेगा, आई का रहेगा, चलो समझ रहे हो, आई नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरा लिखेंगे। ठीक, मान लो बालक हमारे पास एक लाइट है, अभी किसी पोटेंशियल V पे सपोज करते हैं कुछ है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, और लाइट जो इंसिडेंट करा रहे होंगे इसकी कुछ इंटेंसिटी भी होगी, क्या होगी, इंटेंसिटी। ध्यान रखना हम लोग इंटेंसिटी चेंज करेंगे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दो टर्म होते हैं, अलग अलग दोनों होते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि उसका पावर अलग अलग होगा, अगर इंटेंसिटी अलग अलग हो रहा है मतलब उसका पावर अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है वाला कि उसको फ्रीक्वेंसी के यहाँ मतलब है उसके कलर से, देखो तो अलग अलग कलर के बल्ब आते हैं, व्हाइट कलर का बल्ब आता है, ग्रीन कलर का आता है, देखे हैं, और रेड कलर का आता है, और किस कलर का आता है, ब्लू कलर, कई कलर होते हैं। तो अगर लाइट का सॉरी हाँ, जो भी लाइट है अगर उसका कलर हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, और अगर पावर चेंज कर रहे हैं मतलब उसकी इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। तो पावर का इंटेंसिटी से मतलब है और कलर का फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो अभी क्या करेंगे इस केस में, हम इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी जैसे मोला कांस्टेंट रहेगा मतलब बल्ब जो है सेम कलर का रहेंगे, कम से कम 3 बल्ब लेते हैं सेम कलर के। मान लो पहला बल्ब लिया हमने 50 वाट का, दूसरा बल्ब लिया 100 वाट का, तीसरा बल्ब लेते हैं 150 वाट का। तो जो जितना ज्यादा वाट का होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। हम सपोज करते हैं पहले 50 वाट से शुरू करते हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं, लेकिन तीनों क्या रहेंगे, सेम कलर के रहेंगे, समझ में आ रहा है, सेम कलर का रहेगा, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहनी है, सेम रहेगी। तो चलो पहले 50 वाट वाले बल्ब को उठाइए, मतलब कुछ इंटेंसिटी होगा लाइट का, इसका मान लेते हैं इंटेंसिटी कितना है, I1। अब क्या करो, ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम करो, क्या करना है, कम करें, किया जाए। जब इसको कम करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज होगा, जल्दी बताइए, होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों, चलो चेंज होगा, कैसे होगा समझो। अभी मान लो बालक कि ये 100 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो इसके पास पावर भी ज्यादा होगा। अब इसको 50 वाट करो तो क्या होगा, इसका पावर कम हो जाएगा। अभी समझो ये 100 वोल्ट का है, तो यहां से ये 100 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, भाई अट्रैक्ट कर रहा है यहां से इलेक्ट्रॉनों को, तभी तो यहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है। अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो क्या करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है।
अब इसको कम करो, 50 वोल्ट कर दो, तो यहाँ ये क्या क्या करेगा, पहले 100 इलेक्ट्रॉनों को कहीं और खींच रहा था, अब कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 50 मान लो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कम हुआ कि ज्यादा, कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं, कम हो गए, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएंगे वो क्या, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे यहीं पे आकर के, ठीक है, यही रास्ते में गिर जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसकी पावर, इसकी क्षमता क्या कर दी है हम पहले से कम कर दी। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल यहां लगाए हैं, अगर इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे वाला, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे होगा समझ में आ रहा, बस समझ में आई, ठीक है। तो बल्ब कम होता है, अब इंटेंसिटी 50 वाट के बल्ब जला कर रहे हैं, इन दोनों को भी भूल जाओ, इंटेंसिटी I1 है, इसको इंटेंसिटी मान लेते हैं, इस केस में I1 है, ये I2 है और ये I3, ये कुल समझाने के लिए लिखे हैं, आप I1 I2 I3 अलग अलग करेंगे। तो बल्ब पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज करेंगे, ये कुछ इस तरीके से काम होता है। लेकिन ये पोटेंशियल डिक्रीज करते करते जीरो कर दिए, क्या कर दिए, 0 वोल्ट कर दिए। लेकिन हम ये देखिए कि क्या करंट जीरो हो गया, करंट जीरो नहीं हुआ, अभी भी करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, फिर हाँ इसकी वजह, देखो जब ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है वायर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर को निकलते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास कम एनर्जी होती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे जाएगा। जैसे ऐसे लो कि तुम गेंद लो, एक तो दीवार पे मारो, ठीक है, एक बार धीरे से मारोगे तो पहले गिर जाएगा, उससे और तेज मारो दीवार पे तब और दूर आगे गिरता है, टकरा गिरता है ना, और तेज मारो दीवार पे तो और दूर जाके गिरता है। मतलब टकराने के बाद अगर एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो गिरते नहीं है यहां से, वो क्या करते हैं सीधे यहां तक आ जाते हैं। तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर कैथोड प्लेट से निकलते हैं और एनोड प्लेट तक आ जाते हैं, भले ही पोटेंशियल जीरो हो जाए। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ न कुछ सर्किट में करंट का फ्लो होता है, क्योंकि कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो सब नहीं यहां गिर जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर यहाँ एनोड प्लेट तक आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। अब माइंड में आया, साइंटिस्ट है तो सोचेंगे ही कि करंट को जीरो करते हैं, करंट को क्या किया गया, जीरो किया गया। जब जीरो करेंगे बालक, सॉरी करंट को जीरो करना है ना, मतलब पोटेंशियल क्या करेंगे, अब माइनस में जाएंगे। अभी तो जीरो लाए थे, अब क्या करना है, माइनस में लाना है। माइनस लाने का मतलब ये हुआ कि इसकी पोलरिटी बदल दो, क्या करो, पोलरिटी बदल दो, या ऐसा कर लो, जो ये है इसको इसमें कनेक्ट कर दो और इसको इसमें कनेक्ट कर दो, तो ये वाला जो है निगेटिव हो जाएगा और ये वाला, अब सोचो ये निगेटिव अगर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन में भी निगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। अब निगेटिव में बढ़ाएंगे 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट ऐसे करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे थे वो भी नहीं पहुंचेंगे। तब ये बात मान लेते हैं किसी पोटेंशियल V नॉट पे क्या हो गया, जीरो हो गया करंट। तो जिस पोटेंशियल पे बालक फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस पोटेंशियल को बोला जाता है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। और ये हमेशा निगेटिव पोटेंशियल होता है, जब देखो निगेटिव में आया है ना, तो ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया है, अभी छापो मत थमो, अभी इधर 100 वाट का बचा है, ठीक है, 50 वाट वाले के लिए मतलब I1 के लिए बना लिया। अब दूसरी लाइट को है, मतलब सेम कलर का, ठीक है, उसका कुछ इंटेंसिटी ज्यादा है तो मान लेते हैं I2 रहा, ठीक है। अब दूसरे करंट कम करेंगे तभी करंट क्या होगा बालक, कम होगा, यहां कम हुआ,
फिर क्या करेंगे, नेगेटिव इसको चेंज करेंगे, फिर से इसको डिक्रीज करेंगे, करंट को जीरो करेंगे। ऐसी तीसरी लाइट के लिए करते हैं, सेम कंसेप्ट I3। तो एक चीज यहां से देखा गया वाला कि लाइट की इंटेंसिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी तो चेंज हो रही है, इसकी पावर क्षमता बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अच्छा इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हर केस में सेम आ रहा है, ठीक है। यहां से इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा या कट ऑफ पोटेंशियल होगा वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि तुम लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, फिक्स है, हर केस के लिए वहीं पे आकर जीरो होगा। ये बात याद रखना क्या, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depends on, कहा, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये ध्यान रखना, डिपेंड नहीं करता, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। और ग्राफ भी बना लेना, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी बढ़त है, फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे बात किया है। सब चले गए तो क्या करें, कैंसिल करा दिए फिर। मना नहीं किया गया था तो क्या करें, वहां भेज दीजिए। नहीं चला मैथ के कितने बालक तुम हो, मैथ वाले कितने हो, सब मैथ के हो, बायो कितने हैं, 3 लोग हैं, तो चलिए वहीं भेजिए फिर चला लेते हैं, वहीं भेज दीजिए, वहीं 3 लोगों को भेज देंगे। चलो तब